कवि परिचय। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्यलेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्यमंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोकनाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक है आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। पाठ प्रवेश। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। पात्र वर्ग कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार पात्र। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799। समय रात्रि का। स्थान कर्नल कॉलेज के खेमे का गोरखपुर के जंगल में हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहां खेमा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलेज, ये सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफुद्दौला का भाई है। वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहजमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते भाई। बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता।
उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा-भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट-कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाहियों से कहो, इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गौरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई, तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। सवार, दीवार हमगोश दारद, तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लालच कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम?
सवार वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जुबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। Poet Introduction. Born in Raipur, Chhattisgarh, in 1923, Habib Tanveer graduated from Nagpur in 1944. He then went to study playwriting at the British Academy of Drama and then returned to Delhi to establish a professional theatre. Renowned as a playwright, poet, journalist, theatre director, and actor, Habib Tanveer also did significant work in the field of folk theatre. Recipient of numerous awards, fellowships, and the Padma Shri, Habib Tanveer's major plays include Agra Bazaar, Charandas Chor, Dekh Rahe Hain Nain, and Hirma Ki Amar Kahani. He also modernized the plays Basant Ritu Ka Sapna, Shajapur Ki Shanti Bai, Mitti Ki Gadi, and Mudra Rakshas. Lesson Introduction. The British came to this country disguised as traders. Initially, they engaged in trade, but their intentions were not limited to trade. Gradually, his East India Company began seizing princely states. As soon as his intentions were revealed, efforts began to drive the British out of India. This text describes the exploits of one such brave man whose sole goal was to drive the British out of this country. This brave man, who gave the company's rulers sleepless nights, was so fearless that he not only entered the company's battalion camp, like a lion fighting a lion in its den, but also intimidated their colonel so much that he uttered words that would never have been spoken against an enemy or a criminal. Characters: Colonel, Lieutenant, Soldier, and Horseman. Duration: 5 minutes. Time: 1799. Time: night. Location: part of Colonel College's camp in the forest of Gorakhpur. Two Englishmen are sitting and talking. Colonel College and a lieutenant are outside the camp. Moonlight is scattered, and a lamp is burning inside. Colonel: life in the jungle is very dangerous. Lieutenant: it's been weeks since we've camped here. Even the soldiers are fed up. Is this Wazir Ali a man or a ghost? We can't find him. Colonel: listening to his stories reminds me of the exploits of Robin Hood. He harbors such intense hatred for the British. He may have ruled for about 5 months, but in those 5 months, he almost succeeded in completely purifying the court of Awadh of British influence. Lieutenant Colonel Kalinj: who is this Saadat Ali? Colonel: he's Asifurdaulah's brother. Wazir Ali's enemy. In fact, Nawab Asifurdaulah had no hope of having a son. Saadat Ali considered the birth of Wazir Ali to be his own death. Lieutenant: but what was the point of placing Saadat Ali on the throne of Awadh? Colonel: Saadat Ali is our friend and a very luxurious man, so he gave us half his property and 10 lakh rupees in cash. Now he enjoys it, and so do we. Lieutenant: I heard that Wazir Ali is inviting the King of Afghanistan, Shah-e-Jama, to attack India. Colonel: actually, Tipu Sultan first invited Afghanistan to attack, then Wazir Ali also invited him to Delhi, and then Shamsuddaulah too. Lieutenant: which Shamsuddaulah? Colonel: a relative of the Nawab of Bengal. He is a very dangerous man. Lieutenant: this means that a wave of rebellion against the company has swept across India. Colonel: yes, and if it succeeds, the achievements of Buxar and Plassey will be undone, and whatever the company has gained through Lord Clive will be lost to Lord Wellesley. Lieutenant: Wazir Ali's freedom is very dangerous. We must somehow arrest this man.
Colonel, I've been chasing him with an entire army, and for years he's been eluding us, roaming these same forests, and he's been eluding us. He has a few brave men with him. A handful, but he's a force to be reckoned with. Lieutenant, I've heard that Wazir Ali is a very brave man by birth. Colonel, if he weren't brave, would he have killed the company's lawyer like this? Lieutenant, what happened to this murder, Colonel? Colonel, what happened? After removing him from his post, we sent Wazir Ali to Banaras and appointed him an annual stipend of 300,000 rupees. A few months later, the Governor-General summoned him to Calcutta, Kolkata. Wazir Ali went to the company's lawyer, who lived in Banaras, and complained about why the Governor-General was summoning him to Calcutta. The lawyer ignored his complaint and instead abused him. Wazir Ali, already deeply filled with hatred for the British, killed the lawyer with a dagger. Lieutenant, and he fled? Colonel, he fled with his men towards Azamgarh. The Azamgarh rulers escorted them to Ghagra. Now, this caravan has been wandering in these forests for years. Lieutenant, but what is Wazir Ali's plan? Colonel, the plan is to somehow reach Nepal. Wait for the Afghan attack, build up his strength, remove Sadat Ali from his post, take over Awadh himself, and expel the British from India. Lieutenant, reaching Nepal is not that difficult. It's possible he has already reached there. Colonel, our troops and Nawab Sadat Ali Khan's soldiers are pursuing him vigorously. We know he is in these forests. A soldier enters quickly. Colonel, stands up. What's the matter? Gora, I can see dust rising in the distance. Colonel, tell the soldiers to be ready. The soldier salutes and leaves. Lieutenant, who was busy looking out the window, the dust is flying as if a whole caravan is coming, but I see only one rider. Colonel, going to the window, yes, there is only one rider. The horse is galloping. Lieutenant, and it seems to be coming straight towards us. The colonel claps and calls the soldier. Colonel, to the soldier, tell the soldiers to keep an eye on this rider, see which way he is going. The soldier salutes and leaves. Lieutenant, there is no room for doubt. He is coming this way very fast, the sound of whose stops very close. Rider, from outside, I want to meet the colonel. Gora, shouts, very good. Rider, from outside, yes. Gora, coming in, sir, the rider wants to meet you. Colonel, send it. Lieutenant, it must be someone from Wazir Ali who wants to meet us and have him arrested. Colonel, be quiet, the rider enters with a soldier. Rider, calls out as soon as he enters, loneliness. Loneliness. Colonel, sir, there is no stranger here, you can call him Rajadil. Rider, the wall is like a companion, loneliness. The colonel gestures to the lieutenant and the soldier. Both go out. When the colonel and the rider are left alone in the camp, after a pause, the rider looks around and says, Rider, why have you camped at this place? Colonel, the company has ordered Wazir Ali to be arrested. Rider, but what does such a large entourage mean? Colonel, to help with the arrest. Rider, Wazir Ali's arrest is very difficult, sir. Colonel, why? Rider, he's a brave soldier. Colonel, I've heard this too. What do you want? Rider, a few cartridges. Colonel, why? Rider, to arrest Wazir Ali. Colonel, here, take 10 cartridges. Rider, smiling, thank you. Colonel, what's your name? Rider, Wazir Ali. You gave me cartridges, so I'll spare your life. Saying this, he goes out. The sound of hooves is heard. The colonel is stunned and stands there when the lieutenant comes in. Lieutenant, who was he? Colonel,
saying softly to himself, a brave soldier. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.